हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टीच वेदा ट्यूटोरियल्स में। आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक नया टॉपिक, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में हम इस टाइप्स के इक्वेशंस लिखते हैं जिसमें वेरिएबल्स और नंबर्स होते हैं, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं वेरिएबल्स और नंबर्स में। वेरिएबल्स हमारा एक्स और वाई से डिनोट किया जाता है, जबकि नंबर्स को हम लोग ए, बी और सी से डिनोट करते हैं। और कभी कभी कुछ इक्वेशंस में हमें वेरिएबल एम और एन भी दिखाई देता है। लीनियर्स को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एक्स और वाई से, जो कि हमारा ग्राफ पर बनाया जाता है। जैसे एक्स एन वाई एक्स स्क्वायर, किसी भी पॉइंट को डिनोट करते हैं तो एक पॉइंट मिलता है जिसका हम लोग वैल्यू एक्स और वाई से देखते हैं। अगर दूसरा पॉइंट देखेंगे तो यहाँ आप समझ लो दूसरा पॉइंट आ गया एक्स और वाई, तो हम लोग इसको स्ट्रेट लाइन से हम लोग इसको कनेक्ट करते हैं। तो इस फॉर्म को हम लोग बोलते हैं लीनियर्स। लीनियर्स मीन्स एक स्ट्रेट लाइन, एक सीधी लाइन को हम लोग लीनियर बोलते हैं। लीनियर्स इक्वेशंस में हम लोग एक्स और वाई वेरिएबल का यूज़ करते हैं जिसका मैक्सिमम पावर होता है 1। जैसे मैंने एक एग्जांपल के लिए समझ लो, मैंने एक इक्वेशन ले लिया x प्लस वाई इक्वल टू 2। इस इक्वेशन में मेरा पावर सिर्फ 1 और इस y का भी पावर है 1। लीनियर इक्वेशन में पावर मैक्सिमम 1 ही होना चाहिए। अगर उसका पावर 1 से ज़्यादा होता हो तो लीनियर इक्वेशन नहीं होता है। आपने 9th में सेकेंड चैप्टर पॉलिनॉमियल्स में आपने देखा होगा पॉलिनॉमियल्स इन 1 वेरिएबल्स। हम लोग भी यहाँ कर रहे हैं 2 वेरिएबल्स, लेकिन आपने 9th में पढ़ लिया है पॉलिनॉमियल्स इन 1 वेरिएबल्स। आपने उसमें पढ़ा था लीनियर पॉलिनॉमियल्स, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल्स एंड क्यूबिक पॉलिनॉमियल्स। हम यहाँ पे कर रहे हैं लीनियर्स पॉलिनॉमियल्स का सम, जो कि है 2 वेरिएबल्स। वहाँ पे आपको पढ़ाया गया था 1 वेरिएबल्स का। जो लीनियर इक्वेशन का डिग्री था वो सिर्फ था 1। अगर डिग्री 2 हो जाता था, पावर समझ लो पावर 2 हो गया, तो उसको हम लोग बोलते थे क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल्स। 2 से ज़्यादा अगर 3 होता था तो उसको हम लोग बोलते थे क्यूबिक। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स में जब भी हम लोग सम करते हैं तो उस लीनियर्स में 2 वेरिएबल्स होते हैं एक्स और वाई। उसमें एक्स और वाई का कोई ना कोई वैल्यू आता है जो वो ग्राफ पर पॉइंट करता है। जैसे किसी इक्वेशंस लेते हैं 2x प्लस 3y इक्वल टू 12। अब इसका सम आया है x का वैल्यू 3 और y का वैल्यू 2 आया है। हम अभी लीनियर इक्वेशन बनाना सीखेंगे जिसमें हम यूज़ करेंगे 2 वेरिएबल्स x एंड y का। फॉर एग्जांपल हम लोग एक छोटा सा इक्वेशन बनाते हैं x प्लस वाई इक्वल टू 4। ये मेरा इक्वेशन 1 हो गया। मेरा यहाँ पे इक्वेशन रेडी है। आप एक और इक्वेशंस बना सकते हैं कोई भी, जैसे x माइनस वाई इक्वल टू 9। ये भी एक इक्वेशन है। नंबर से यूज़ करते हैं 2x प्लस 3y इक्वल टू 6। ये भी एक इक्वेशन है। इस तरह से हम लोग कोई भी इक्वेशन बना सकते हैं। वो इक्वेशन या तो अपॉन में हो सकता है या तो रूट में हो सकता है। आपकी मर्ज़ी, कैसा भी इक्वेशन बना सकते हैं। आप ये ध्यान रखिए कि हमारा इक्वेशन जो भी होना चाहिए उसका डिग्री सिर्फ 1 होना चाहिए। जैसे x प्लस वाई इक्वल टू 6, इस इक्वेशन का जो डिग्री है 1 है। अगर डिग्री नहीं दिया है मतलब वहाँ पे 1 होता है। इसका डिग्री 1 है। यह है लीनियर इक्वेशन। अगर पूछ लिया एक्स स्क्वायर प्लस 3y इक्वल टू 6,
बोला क्या यह लीनियर इक्वेशन है या नहीं है, तो सिंपल सा हम लोग देखेंगे डिग्री। इसका डिग्री जो है वो 1 से ज़्यादा है, इसका डिग्री 2 है, मतलब ये लीनियर इक्वेशन नहीं है, तो हम लोग इसको लीनियर इक्वेशन नहीं बोलेंगे। हम आगे एक टेबल देखेंगे जिसमें कुछ लीनियर इक्वेशंस लिखे रहेंगे, बस उसको पहचानना है कि वो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है या नहीं है। ये टेबल है इक्वेशंस का, जिसमें कुछ इक्वेशंस दिए गए हैं, जिसमें बोला गया है कि जो लीनियर इक्वेशन है उसको यस लिखना है, जो नहीं उसको नो लिखना है। तो हम लोग पहला देख लेते हैं। पहला दिया है 4m + 3n = 12। तो अगर हम लोग देखेंगे लीनियर इक्वेशन है कैसे, तो सबसे पहले हम लोग इसका वेरिएबल देख लेते हैं। इसका वेरिएबल mn दिया गया है और इन सभी वेरिएबल्स के जो पावर है 1 दिया गया है, मतलब ये अपना क्या है, लीनियर इक्वेशन है। तो हम लोग इसको बोलेंगे यस, ये लीनियर इक्वेशन है। सेकेंड वन देख लेते हैं। सेकेंड दिया है 3x² - 7y = 13। अब पहले ही वेरिएबल्स में x में ही इसका डिग्री 2 दे दिया गया है, पावर में स्क्वायर है, मतलब लीनियर में तो स्क्वायर होता ही नहीं है, सिर्फ होता है 1, मतलब ये लीनियर इक्वेशन है या नहीं है, तो ये अपना लीनियर इक्वेशन नहीं है। तो हम लोग को सिर्फ देखना है वेरिएबल्स को, जब भी हमें पहचाना रहेगा लीनियर इक्वेशन, सिर्फ हमें वेरिएबल्स पे ध्यान देना है। तो यहाँ आप देख लेते हैं वेरिएबल्स क्या है, x एंड y। इसका पावर नहीं दिया है, मतलब 1 दिया है, मतलब ये अपना लीनियर इक्वेशन है। सेकेंड देख लेते हैं। यहाँ दिया है 0x + 6y - 3 = 0। अब यहाँ पे 0 दे दिया गया है, तो इससे मतलब नहीं है, सिर्फ हमें देखना है वेरिएबल्स को। वेरिएबल्स क्या है, x और y है, और यहाँ पे कोई भी पावर नहीं है, तो अपना ये लीनियर इक्वेशन है। फिफ्थ देख लेते हैं। अपना यहाँ पे दिया है 0.3x + 0y - 36 = 0। फिर से यहाँ पे वेरिएबल्स देख लो, तो ये क्या है, ये भी अपना लीनियर इक्वेशन है। अब यहाँ देख लेते हैं अपना लीनियर इक्वेशन है या नहीं है। अब यहाँ पे अपॉन में दिया गया है, नंबर से अपॉन में x दिया गया है, प्लस और यहाँ पे 5 अपॉन है, तो अपना लीनियर इक्वेशन है या नहीं है, तो ये अपना लीनियर इक्वेशन है। अब सबको डाउट आता है कि ये अपॉन में तो लीनियर इक्वेशन कैसे है, तो इसको हम लोग अभी देख लेते हैं, वेरीफाई कर लेंगे। अभी यहाँ पे देख लिए 7th में 4xy - 5y - 8 = 0। तो अब यहाँ पे x के साथ y दे दिया गया है, तो ये अपना लीनियर इक्वेशन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे पावर 1 और 1 है और यहाँ पे 1, तो इससे मतलब नहीं है कि ये पावर 1 है तो लीनियर इक्वेशन है। अगर यहाँ पे x होता तो समझ सकते थे कि इसका इक्वेशन बन सकता है, लेकिन लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स पढ़ रहे हैं हम लोग, तो इसमें 2xy और y ऐसा इक्वेशंस नहीं होना चाहिए, तो इसलिए लीनियर इक्वेशन नहीं है। हम लोग 6 सम को एक बार देख लेते हैं। हमारे 6 सम में अपॉन में था, तो लोगों को ज़्यादातर कंफ्यूज हो जाता है कि ये लीनियर इक्वेशन है या नहीं, अगर है तो कैसे है। तो देखिए इसको हम लोग वेरीफाई करते हैं कि लीनियर इक्वेशन है। जब भी इस तरह से नंबर्स दिया जाता है तो हम लोग इसको 4 × 1/x ऐसे लिख सकते हैं, प्लस 5 × 1/x = 4। अब हम लोग यहाँ पे अज्यूम करेंगे कि 1x जो हमारा m हो जाएगा और 1/y जो है हमारा n हो जाएगा। अब इसको हम लोग चेंज किए हैं m और n में डायरेक्ट। तो अब हम लोग देखते हैं अब इक्वेशन डायरेक्ट बनेगा। अब यहाँ पे जो 4 है वो इधर आ जाएगा और इसकी जगह पर आ जाएगा अपना m + 5
इसके प्लेस पे आ जाएगा n इक्वल टू 4। अब बताइए ये अपना लीनियर इक्वेशन है या नहीं है? यस, ये अपना लीनियर इक्वेशन है। अब इसी तरह से हम थोड़ा सा छोटे सम देख लेते हैं कि सम कैसे किया जाता है। समझ लो x प्लस वाई इक्वल टू 2 दे दिया गया है और वहीं हमें बोला है कि x का वैल्यू जो है वो 2 है। तो फाइंड करो कि y का वैल्यू क्या है। तो y का वैल्यू क्या होगा? तो हम लोग यहाँ पे x को रिप्लेस करेंगे 2 के साथ। तो हम लोग x की जगह यहाँ पुट करने वाले हैं 2, यहाँ पे x हो जाएगा x अपॉन 2, x प्लस वाई इक्वल टू 2। x का वैल्यू हमारा है 2 प्लस वाई इक्वल टू 2। 2 जो है प्लस में है, इस साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा। तो 2 माइनस 2 वाई इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हमारा y का वैल्यू आ गया 0। अब इसको लिखा कैसे जाता है? तो x y 2 0, ये हमारा फाइनल आंसर है। तो हम लोग 5 सम और कर लेते हैं। जैसे फर्स्ट वाला हो गया y फाइंड करना है, सेकेंड है x फाइंड करना है, थर्ड में y फाइंड करना है। तो अभी हमने देखा था कैसे करना है, पुट करना होता है बस। तो यहाँ पे हमें x माइनस वाई इक्वल टू 10 दिया गया है, जबकि x का वैल्यू दे दिया गया है 2 और हमें y फाइंड करना है। तो x के प्लेस पे हम लोग क्या पुट करने वाले हैं? 2 पुट करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। तो x का प्लेस पे आ जाएगा 2 माइनस वाई इक्वल टू 10। इधर प्लस में 2 है, इस साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा। तो माइनस वाई इक्वल टू 10 माइनस 2 माइनस वाई इक्वल टू 8। अब इसका फाइनल आंसर रहेगा हमारा y इक्वल टू -8। सेकेंड देख लेते हैं। हमें y का वैल्यू 1 दे दिया गया है, x फाइंड करना है। तो हम लोग पुट कर लेते हैं y के प्लेस पे 1, तो हो जाएगा 2x प्लस 3, y का वैल्यू 1 हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारा 6। हमारा इक्वेशन हो गया। अब हो जाएगा 2x प्लस इंटू कर लेंगे 3 हो जाएगा इक्वल टू 6। 2x प्लस में है, इधर आएगा माइनस 2x 3, इधर इंटू में उस साइड आएगा तो हो जाएगा अपना डिवाइड में। तो x इक्वल टू 3 अपॉन 2 हमारा सम हो गया। सेकेंड देख ले, थर्ड देख लेते हैं। हमारा 4x प्लस वाई इक्वल टू 10। x का वैल्यू 10 दिया गया है, y अपना फाइंड करना है। अगेन x का वैल्यू दे दिया गया है 10, तो हम लोग 4x का वैल्यू पुट करते हैं 10 प्लस वाई इक्वल टू 10। 10 इंटू 4 करेंगे, हमारा हो जाएगा 40 प्लस वाई इक्वल टू 10। 10 प्लस में है, इस साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा। तो माइनस कर ले तो जा रहा है 30, लेकिन साइन बड़ा है 40 का, तो -30 आ गया। तो हमारे इन सब का फाइनल आंसर ये रहा। ओके, फॉर सम जिसका जो हमारा है 3x प्लस 1/2 वाई इक्वल टू 6। y का वैल्यू दे दिया गया है हमारा 8, x फाइंड करना है। तो हम लोग पुट कर लेते हैं y का वैल्यू जो भी है। तो 3x प्लस 1/2 y का वैल्यू 8 हो जाएगा इक्वल टू 6। अब यहाँ पे इंटू है तो ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, 4 हो जाएगा इसके प्लेस पे। तो 3x प्लस 4 इक्वल टू 6। अब 4 प्लस में है, इस साइड आएगा हमारा हो जाएगा माइनस में। 3x इक्वल टू माइनस करेंगे हो जाएगा 2। अब ये हमारा नंबर जो है इंटू में है, इस साइड आएगा हमारा हो जाएगा डिवाइड में। तो x इक्वल टू 2/3। अब यहाँ देख लेते हैं।
फिफ्थ सम 1/2x प्लस 8y माइनस 10 इक्वल टू 0। सबसे पहले हमारा इक्वेशन में नहीं है, हम लोग अरेंज कर लेते हैं। 1/2x प्लस 8y इक्वल टू, माइनस में इस साइड आ रहा, प्लस में हो जाएगा। अब हमारा जो x का वैल्यू यहाँ पे 2 दिया गया है, y फाइंड करना है। x के प्लेस में हम लोग 2 पुट कर लेते हैं, प्लस 8y इक्वल टू 10। हम कैंसिल करेंगे, सिर्फ बचा 1 प्लस 8y इक्वल टू 10। प्लस में इधर आएगा माइनस हो जाएगा, माइनस करने पर 9 आया, इनटू में इधर आएगा डिवाइड हो जाएगा, तो अपना आंसर आया 9/8। इस तरह का सम हमें ग्राफ मेथड में करना पड़ेगा, जो कि हमें ग्राफ बनाने के लिए आएगा। तब हमें x या y का वैल्यू पुट करके सम करना पड़ता है। तो हम लोग आगे देखेंगे प्रैक्टिस सेट 1.1, जिसमें हमें सम करना रहेगा मिसलिनियस इक्वेशंस। ये हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मिलते हैं। थैंक यू।